Assalamualaikum dear students, hope you are all doing well. Dear students, शहीद जुल्फ़ार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एडमिशन टेस्ट फॉर 2025 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करेंगे कि आपने इनकी टेस्ट के लिए अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई का मुकम्मल मेथड और तमाम तर मालूमात इस वीडियो में दी गई है। आप इनकी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर एडमिशन इन DPT BS अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अलावा BS नर्सिंग और पोस्ट RN डिसिप्लिन फॉर 25 की रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपने सबसे पहले इनकी वेबसाइट विजिट करनी है शहीद जुल्फ़ार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी.edu.pk.news। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे पहले आपने इसके बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनके इंटरेस्ट का सिलेबस और अप्लाई का लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनके इंटरेस्ट का सिलेबस भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी DPT अलाइड हेल्थ साइंसेज के अलावा BS नर्सिंग पोस्ट RN का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बात करें कि आपने अप्लाई किस तरह करना है तो सबसे पहले आपने इसकी यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर इंटरेस्ट फॉर 2025। तो जैसे ही आप इनके लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनका एग्जामिनेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करके इसको लॉगिन कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपने अपनी ईमेल इंटर करनी है जो आपने रजिस्टर की थी। तो आपको ईमेल पर एक पासवर्ड यानी OTP मौसूल होगा जिससे आप अपना अकाउंट रिकवर करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपने लॉगिन कर देना है। तो वो स्टूडेंट जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं यानी कि उनका पोर्टल पहले से नहीं बना हुआ तो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वो रजिस्टर फॉर अंडर ग्रेजुएट इंटरेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें वो अपनी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने ऊपर यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे वो अपना नेम एज़ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। याद रहे कि ये तमाम तर मालूमात करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। CNIC आपने डिजिटल फॉर्म में लिखना है और आपने ये डैशेज लाजमी यूज़ करने हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं अपना CNIC लिख रहा हूँ तो बिल्कुल इस तरह आपने अपना CNIC लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैलिड CNIC और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ये डैशेज इंटर नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये आपका इनवैलिड शो करेगा। तो आपने ये चीज़ रिमाइंड कर लेनी है कि आपने यहाँ पे डैशेज लाजमी यूज़ करने हैं और आपका CNIC वैलिड हो, दैन ही जाके आपका अप्लाई कंप्लीट होगा। इसके बाद आपने अपनी एक्टिव ईमेल कंफर्मेशन ईमेल के बाद अपना पासवर्ड जनरेट करना है और रीटाइप पासवर्ड करने के बाद आपने उसको रजिस्टर कर देना है। तो इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन आपने लॉगिन के बटन में जाना है और अपना अकाउंट को लॉगिन करना है। जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो वो सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। अदरवाइज़ आपने इस तरह रजिस्टर के बटन पे आके अपनी तमाम तरह रजिस्ट्रेशन करनी है। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियाँ कर बैठते हैं, बाद में पूछते रहते हैं कि सर जी इसको किस तरह हमने ठीक करना है। तो ये आपने कान खोल कर और सोच समझ कर आपने ये सेक्शन फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपने इंटरेस्ट का सेंटर सेलेक्ट करना है जो कि ऑब्वियसली इस्लामाबाद ही होगा। इस्लामाबाद के कौन से आपके इंस्टीट्यूट में आपका सेक्शन बनता है या यानी कि आपका जो सेंटर बनता है उसकी आपको रोल नंबर स्लिप पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी आपने सिर्फ टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे 2 प्रोग्राम की लिस्ट दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है BSc नर्सिंग पोस्ट RN और अंडर ग्रेजुएट यानी BS अलाइड हेल्थ साइंसेज DPT और नर्सिंग। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं जिसमें वो अंडर ग्रेजुएट की बजाय यहाँ पे BSc नर्सिंग पोस्ट RN को सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में वो ये प्रोग्राम एडिट नहीं होता। तो आपने सोच समझ कर ही इसको आपने फिल करना है। अगर आपने BS नर्सिंग DPT अलाइड हेल्थ साइंसेज या BS किसी और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएट वाला बटन पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आपने BSc पोस्ट RN के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं अंडर ग्रेजुएट BS अलाइड हेल्थ साइंसेज और DPT के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे सेव एंड प्रोसीड का बटन मिलेगा। तो देन मैंने सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकेडमिक डिटेल, डाउनलोड बैंक चलान के अलावा यहाँ पे आपने अपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स और सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, याद रहे कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ होती है आपने उसको ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने उसको अपलोड करनी होती है और उसका साइज़ कम से कम 1 MB होना चाहिए, यानी 1 MB से ज़्यादा की कोई फाइल यहाँ पे आपने अपलोड नहीं करनी। अगर आपकी पिक्चर का साइज़ लार्ज है तो आपने उसको जाके कंप्रेस कर लेना, उसके साइज़ को प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड करनी है, कंप्रेसर के नाम से ऐप है, तो आपने जाके अपना साइज़ को रिड्यूस कर देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फुल नेम इंटर करना है, अपना फादर नेम यहाँ पर इंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे दी हुई है फॉर्मेट में, जैसा कि पहले आपने अपनी डे, मंथ और ईयर यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, नेशनैलिटी, आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। और याद रहे कि जिन स्टूडेंट्स का डोमिसाइल नहीं बना हुआ वो अर्जेंट बेस पे अपना डोमिसाइल बनवा लें क्योंकि ये लाजमी है।
लैंडलाइन नंबर में वो कुछ भी डाल सकते हैं, अगर उनका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली कोई भी नंबर फिल कर देंगे। तो उस तरह इनका यहाँ पे ये एरर नहीं आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एरर आ रहा था तो वो सिंपली अपना लैंडलाइन नंबर इंटर करेंगे ऐसे कोई भी, तो यहाँ पे इनका सेक्शन फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करना है, अपना करंट एड्रेस इंटर करना है और परमानेंट एड्रेस इंटर करने के बाद आपने इसको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल को यहाँ पे आपने इंटर करना है। तो सबसे पहले आपने अपना सेलेक्ट डिग्री लेवल, आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे अपना नाम इंटर करेंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे मैट्रिक की है। साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे आप इंटर करेंगे या आर्ट्स सब्जेक्ट से आपने मैट्रिक की थी तो वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद अपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स के बाद आप यहाँ पे अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर देंगे कि आपने किस साल में अपनी मैट्रिक कंप्लीट की थी, वो आपका पासिंग ईयर होता है। तो याद रहे कि सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड इंटर करना है, उसके बाद आपने अपने इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड इंटर करेंगे। अगर आपने FSC, MLT, MIT या कोई और डिप्लोमा किया तो आप बाद में यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बोर्ड, अपना सब्जेक्ट और अपने ऑब्टेन मार्क्स लिख रहा हूँ, तो सिंपली आप इसी तरह ही आप अपना पोर्टल फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बोर्ड और अपना सब्जेक्ट यहाँ पे इंटर कर दिया है, तो सिंपली आप भी इसी तरह अपना सब्जेक्ट और यहाँ पे अपना बोर्ड के साथ अपने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। उसके बाद आपने सेव एंड ऐड मोर के बटन पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो चुका है। आप इसको डिलीट करके दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डिग्री लेवल दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने FSC प्री मेडिकल या A लेवल सेलेक्ट करना है, यानी कि इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डालनी है। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं यानी कि पोस्ट RN या आपने किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में किया हो तो यहाँ पे वो देख सकते हैं कि FSC, MLT, MIT का भी ऑप्शन मौजूद है। डिप्लोमा इन नर्सिंग पोस्ट RN के लिए और मिडवाइफरी स्पेशलाइजेशन का भी यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब सिंपली FSC प्री मेडिकल बटन पर क्लिक करूँगा। सिंपली उसी तरह मैं अपना बोर्ड, अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि आपकी FSC प्री मेडिकल के साथ होती है, तो यहाँ पे मैं प्री मेडिकल इंटर करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने ऑब्टेन मार्क्स इंटर करूँगा। उसके बाद अपने टोटल मार्क्स यहाँ पे एंटर कर दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासिंग ईयर लिखना है कि आपने किस साल में अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। तो जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है तो ऑब्वियसली उनकी जो FSC होगी वो 2024 की होगी, अदरवाइज जिनका रिजल्ट नहीं आया उनकी 25 की होगी। तो सेव एंड ऐड मोर के बटन पे आपने दोबारा क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल डिग्री है तो उसकी डिटेल इंटर कर देंगे, अदरवाइज आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो चलान होगा वो जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे ये चलान जनरेट हो गए, आप इसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको HBL बैंक के थ्रू भी पे करवा सकते हैं या आप वन लिंक यानी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। टू पे डिजिटली यानी कि अगर आपने ऑनलाइन पे करनी है तो आपने HBL मोबाइल या कनेक्ट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपने पे करनी है। टैप ऑन पे, मेक न्यू पेमेंट, सेलेक्ट एजुकेशन। उसके बाद आपने शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टाइटल पे आपने इनकी जो डिपॉजिट्स ये है क्या कहते हैं कि चलान है, इसकी फ़ीस आपने सबमिट करवा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3000 का चलान है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 21 जुलाई 2025 है, यानी कि आपने 21 जुलाई 2025 तक ये 3000 का चलान आपने लाजमी पे करना है। इस पर आपने अपनी प्रिंट एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पे आपने जाते ही आपने यहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है गाइडलाइन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू अपलोड। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी अपलोड करने हैं। इमेज साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि आप PDF यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। स्कैन डॉक्यूमेंट मस्ट भी विजिबल, और यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने उसको क्लियर फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। अदरवाइज़ आपका बाद में एडमिशन का इशू बनेगा तो आप फिर यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना CNIC बे फॉर्म ऑफ द एप्लीकेंट फ्रंट बैक साइड, यहाँ पे आप फ्रंट साइड इंटर करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आपका CNIC नहीं बना हो तो आपने बे फॉर्म की बैक साइड अपलोड कर देनी है। इसके बाद अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद पेड कॉपी ऑफ फी चलान आपने यहाँ पे लाजमी अपलोड करना है, यानी कि आपने अपना चलान को पे करके, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो बैंक के थ्रू है, तो आपने उसकी जो डिपॉजिट स्लिप होती है पेशुदा आपने वो यहाँ पे लाजमी अपलोड करनी है। अदरवाइज़ आपका जो पोर्टल है वो कंप्लीट फिल नहीं होगा, यानी कि उसमें कंप्लीट आपको फिर सबमिटिंग नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे कोई रेंडमली से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो याद रहे कि जब आप यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, आपने उसके बाद हर डॉक्यूमेंट को अपलोड एंड सेव लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपका जो अप्लाई का प्रोसीजर होगा वो प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने लाजमी हर पोर्टल पे यानी हर सेक्शन में जाके अपलोड एंड सेव लाजमी करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी तमाम एप्लीकेशन कंप्लीट है। उसके बाद आप व्यू एप्लीकेशन के बटन पे जाएंगे, यहाँ पे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग कर देना है।
अंडरटेकिंग करने के बाद आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड या एडिट नहीं कर सकते। तो याद रहे कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटैच करने हैं वो करेक्ट होने चाहिए और कोई आप इसमें बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। देन आपने जाके सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका तमाम एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा आप यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल होगी आप उसको ओपन ही कर सकते हैं, जब जस्ट आप यहाँ पे अपना डैशबोर्ड ही ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट प्रोग्राम, टेस्ट सेंटर और तमाम तर मालूमात यहाँ पे दी हुई है। तो जैसे ही इनकी लास्ट डेट आएगी 31 जुलाई, उसके 2 से 3 दिन के बाद आप अपनी रोल नंबर स्लिप इनके पोर्टल से ही आप लिंक के थ्रू अपना CNIC एंटर करेंगे तो यहाँ पे इनकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। उस स्लिप पर आपका टेस्ट सेंटर भी लिखा होगा, आपका टाइमिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अलावा आप वहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर भी देख सकते हैं कि आपका टेस्ट सेंटर कौन से इंस्टीट्यूट में बना है। तो होप सो आपको आज की हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।